हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं अतुल तिवारी आप सभी का सीवीटी पीजी अड्डा चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। और आज इसमें वीडियो में बात करने वाला हूं ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट के बारे में। स्पेशली जो बच्चे CUQP 04 पेपर कोड के थ्रू बीएड एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, जो कि NTA के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। तो इसमें हम ये जानेंगे कि जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, इसमें कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं या फिर उनका वेटेज किसका कितना रहता है, और किस एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। इनके बारे में आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि जो मोस्ट वेटेज टॉपिक्स हैं आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी के CUQP 04 पेपर कोड के लिए, वो कौन से आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात कर लेता हूं कि देखा जाए कि यहाँ पे हिस्ट्री में, ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे किस में, तो जो आपका CUT PG जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसमें, हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, यहाँ पर किसके बारे में, तो हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है देखा जाए तो यहाँ पर जो एंशिएंट हिस्ट्री है इसका वेटेज कितना रहता है, तो 35 to 40% जो क्वेश्चन हैं वो कहाँ से कवर किए जाते हैं आपके, तो हिस्ट्री के देखा जाए तो स्पेशली जो एंशिएंट हिस्ट्री है यानी कि प्राचीन भारत है, यहाँ से कवर किए जाते हैं। इसके बाद हम मेडाइवल की बात कर लेते हैं। मेडाइवल से कितने, तो 20 to 25% जो क्वेश्चन है आपके मेडाइवल से पूछे जाते हैं। और जो मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो 30 to 35% का जो वेटेज आ जाता है आपके मेडाइवल हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री का, जो यानी कि आधुनिक भारत का। तो आप देख सकते हैं यहाँ के जो एक्सपेक्टेड जो टॉपिक्स हैं या वेटेज है वो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर आप देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न का काफ़ी ज़्यादा वेटेज आपके एग्जाम में यहाँ पे रहता है। ठीक है, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं, स्पेशली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके हिस्ट्री में, वो कितने क्वेश्चंस रहते हैं, तो 10 to 12 क्वेश्चंस। ठीक है, आप देखेंगे हर साल यानी एवरी ईयर आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं हिस्ट्री के, वो कितने यहाँ पे कवर किए जाते हैं, तो 10 to 12 क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री से कवर किए जाते हैं। और सेम 10 to 12 क्वेश्चन जो आपके रहते हैं ज्योग्राफी से भी कवर किए जाते हैं। ठीक है, इसका वेटेज की इतना ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आप चलेंगे इसी में देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पर देखा आपने वेटेज देख लिया कि भाई ये वेटेज हमारा आ जाता है कितना, किस परसेंटेज क्राइटेरिया किसका, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न और मेडाइवल का। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 की बात कर लेते हैं, 2025 के बारे में, कि 2025 में किसका वेटेज ज़्यादा रहा है। ठीक है, 2000 ये किसकी बात हम कर रहे हैं, तो ये आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, जो बीएड एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, बीएड एग्जाम 2000, ठीक है, बीएड एग्जाम 2025 की बात कर लेते हैं, जहां से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो वो एरिया कौन कौन से आ जाते हैं जिनको कि आपको थोड़ा सा कवर करना है, और आपके वेटेज भी इन्हीं में, हर साल का जो पेपर आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो उनमें भी ये वेटेज काफ़ी ज़्यादा कवर किया जाता है। जिसमें हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आपका कह सकते हैं कि काफ़ी हाई वेटेज वाला टॉपिक है। ठीक है, तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर करना है। हिस्ट्री अगर आप कवर कर रहे हैं CUQP 04 पेपर कोड के लिए, यानी कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर करना है। संगम डायनेस्टी के बारे में आपको कवर करना है। संगम डायनेस्टी से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं, बुक भी पूछी गई है। साथ में यहाँ पे जो एम्पायर में जो कह सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसके बारे में पूछा गया है। मौर्यन डायनेस्टी के बारे में कवर किया गया है। मौर्यन डायनेस्टी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसके बारे में पूछा गया। मॉडर्न के साथ साथ गुप्तास। ठीक है, तो यहाँ पे मौर्य और गुप्तास दोनों कवर कर लीजिएगा कि मौर्य और गुप्तास जो डायनेस्टीज हैं इनके बारे में, यहाँ पे इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है या एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा रहा, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन किससे पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर में देखा जाए तो जो 23, 24, 25 में देखा जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, तो बुक से क्वेश्चन ये कवर किए गए हैं। मेडाइवल इंडिया की बात करें तो मेडाइवल इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस एरिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो दिल्ली सल्तनत की बात कर लेते हैं स्पेशली, ठीक है, कि जो अलग अलग तुगलक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी रही हैं, है ना, तो जो मेजर डायनेस्टी जो काफ़ी जिनका रहा रोल रहा है, तो वो क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चन आया है। ठीक है, विजयनगर यानी साउथ इंडिया में अगर देखा जाए तो जो विजयनगर एम्पायर था, यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फ्रेम किए गए हैं। क्लियर। इसके अलावा जो फॉरेन ट्रैवलर थे, ठीक है, जो अलग अलग टाइम पीरियड पे जो ट्रैवलर आए हैं, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, चाहे मेडाइवल की बात करें या मॉडर्न टाइम में, तो जो भी ट्रैवलर भारत आए हैं फॉरेन ट्रैवलर, उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इनका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए। ठीक है, या कौन कब आया है, इसके बारे में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। मॉडर्न इंडिया की बात की तो मॉडर्न इंडिया में स्पेशली जो रिवोल्ट है, रिवोल्ट के साथ साथ देखा जाए तो अलग अलग जो सोशल कह सकते हैं कि जो सोशल मूवमेंट हुए हैं, सोशल मूवमेंट के साथ देखा जाए जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट रहा है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने सारे जो टॉपिक्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। ठीक है, ये सभी जो टॉपिक्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। और देखिए जरूरी नहीं कि जो ये टॉपिक्स हमने बताए इन्हीं से क्वेश्चंस आए, एडिशनल भी आपको कवर करने पड़ेंगे। ये तो नो डाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, इनके अलावा भी आपको कुछ और टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। जैसे कि हम बात करें चोल हो गया, या जो कोई और भी जो राजपूत डायनेस्टीज़ रही हैं या
एम्पायर रहे हैं उनके बारे में आपको कवर करना पड़ेगा, या फिर जैसे हम बात करें रिलीजियस या फिर एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ रही हैं इनसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर हो गया, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताए हैं, ये किससे रिलेटेड है, हिस्ट्री से आ जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट पे। अच्छा, मैं आगे बढ़ूं इसके पहले मैं आपको ज्योग्राफी के बारे में डिस्कशन करूं, इसके पहले मैं आपको बता दूं जितने भी बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं CUQP 04 पेपर या CUQP 03 पेपर कोड के लिए, तो आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। आप लोगों की तैयारी के लिए यहाँ पर हम लोगों ने कुछ बैच भी लॉन्च किए हैं, तो अड्डा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के आप इसको अवेल कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसमें जैसे हम बात कर लेते हैं तो आपके CUQP 03 के लिए आपका क्या है, तो निर्वाणा बैच है, रुद्राक्ष अल्टीमेट जो बैच है ये 2.0 की बात कर लेते हैं, न्यू बैच अभी आया है। जो BEd ह्यूमैनिटीज़ की बात कर लेते हैं, यानी कि स्पेशली जो CUQP 04 कोड के लिए, और अभी हमारा हम लोगों का जो रनिंग बैच चल रहा है वो रुद्राक्ष अल्टीमेट है, तो आप लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि अगर आप इस कोर्स को ले रहे हैं तो यहाँ पर 8030 कोड का इस्तेमाल करिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, 8030 कोड का इस्तेमाल करेंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें कि है ना, जब आप फीस पे करेंगे तो इस कोड को कूपन कोड के तौर पर इस्तेमाल करिएगा 8030, ठीक है। इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ईमेल आईडी, ये मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी जीमेल आईडी है, या आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं किसी भी तरह की क्वेरी क्वेश्चन के लिए, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। बाकी मेरा ये टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से यहाँ पे जुड़ सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि मैं आप लोगों के लिए जो क्विजेज PDF और है ना सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो आप लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ज्योग्राफी का, ठीक है। हम नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं यहाँ पर किसके बारे में, तो यहाँ पर BEd ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। जो ज्योग्राफी है इसमें क्या वेटेज है, किसका किस सेक्शन का, और कितने क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो टॉपिक्स की बात करें, फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं, तो फिजिकल ज्योग्राफी से 20 to 25% के क्वेश्चन के लगभग कहाँ से आते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी से भी 15 to 20 क्वेश्चन आपके ह्यूमन ज्योग्राफी से आते हैं, ठीक है। मानव भूगोल, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी से 10 to 18 क्वेश्चन 18 to 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, परसेंटेज की बात कर लेते हैं, ठीक है। और रीजनल ज्योग्राफी में देखा जाए तो 30 to 35% जो है ये कहाँ से, रीजनल ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इनका जो वेटेज है, किस एरिया का कितना वेटेज आ जाता है, जहाँ से क्वेश्चंस आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं या फिर कवर किए गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, ठीक है। आइए चलते हैं, देखेंगे। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं या कवर किए गए हैं, किस एरिया से पूछे गए हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी के अंदर देखा जाए तो जो 2025 के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, कि जो पेपर आया है 2025 में क्वेश्चंस कहाँ से कवर किए गए हैं, तो जो आपके इंडियन स्टेट्स हैं, ठीक है, जो भारतीय राज्य हैं, भारतीय राज्यों से क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। और इन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को जब प्रैक्टिस सेशन होगा तो उसमें हम कवर भी कराएंगे, इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं, यानी कि जो जनसंख्या उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्पेशली जो डेंसिटी है, सेक्स रेशियो हो गया, इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए गए हैं। क्लाइमेट की बात करें, जो जलवायु है, ठीक है, इंडियन जो क्लाइमेट है इसके बारे में बात की गई, क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेबरिंग जो कंट्रीज हैं, नेबरिंग की बात कर लेते हैं, यानी कि जो आपके पड़ोसी जो देश हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है, कि क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए कि इनकी बाउंड्री लाइन क्या है ना, किसके साथ इंडिया की बाउंड्री लाइन कितनी शेयर होती है, वो क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे कॉन्टिनेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि कॉन्टिनेंट यानी कि कौन सा बड़ा छोटा है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एग्रीकल्चर यानी कि जो कृषि एक्टिविटीज़ हैं इनसे क्वेश्चन आपके पूछे हैं कि स्पेशली टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग की बात की गई, किस टाइप की कितने टाइप की क्रॉप है ना एग्रीकल्चर एक्टिविटी की जाती है, यहाँ से क्वेश्चन आया है। माइग्रेशन के बारे में क्वेश्चन आया, ठीक है, माइग्रेशन का पर्पस क्या है, क्या रीज़न है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपके पूछा गया, कहाँ पर, ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। रॉ मटेरियल्स यानी कि जो मिनरल्स हैं वहाँ से क्वेश्चन आएगा, किस रॉ मटेरियल का कह सकते हैं कि जो एक्सट्रैक्शन होता है, उत्खनन किस राज्य में कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। क्रॉप्स की बात की, जो फसलें हैं कहाँ पर कितनी किसका उत्पादन हो रहा है, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आए। और प्लानिंग, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि इनका ये क्या है, पेपर का पैटर्न आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर कितने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के लगभग, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि 10 to 12 क्वेश्चन ईच सेक्शन में यानी कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में यहाँ पे कवर किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, है ना, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना याद रखना, इतने सारे जो टॉपिक्स आ जाते हैं ये कवर किए गए हैं। तो ये आपको अगर CUQP 04 पेपर कोड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस के लिए, तो आपको इन टॉपिक्स पर फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और भी जो एडिशनल टॉपिक्स हैं, है ना, तो उनको भी आपको कवर करना होगा। बाकी मैंने आप लोगों को बता ही दिया है ना, कि आपको क्या करना है, 8030 कोड का इस्तेमाल करना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाएगा। और इसमें मैं आप लोगों को हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों कवर करा रहा हूँ, मेरा बैच चल भी रहा है, ठीक है। तो जो बच्चों ने अभी तक, यानी कि हमारा पहला जो बैच आया था रुद्राक्ष अल्टीमेट, काफ़ी अच्छा रहा, बहुत अच्छे बच्चों ने रिस्पांस दिया है, ठीक है। और हम लोग कवर भी करा रहे हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें बेहतर तरीके से कवर तैयारी करवा रहे हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो नया बैच आ रहा है या आ गया है हमारा अल्टीमेट, है ना, 2.0 आ चुका है रुद्राक्ष, तो आप लोग इसमें जरूर जुड़िएगा, ठीक है। बाकी मेरी ईमेल आईडी यहाँ पे दी गई है, ईमेल आईडी पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और
कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा। और मिलते हैं फिर एक नए सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।